राधे राधे। सौंदर्य हर कोई चाहता है कि हम सुंदर बने। गुजरात में एक कवि ने लिखा हुआ है कि सौंदर्य पामबा पहला सुंदर बनू पड़े। अर्थात सौंदर्य पाने के लिए पहले आपको सुंदर बनना पड़ता है। तो नारियां तो सौंदर्य के लिए बहुत सजग रहती हैं और लंबी आयु तक अपने सौंदर्य को बचा के रखती हैं। हमारे पुरातन भारतीय संस्कृति के अंदर जो तरीका था जीवन जीने का, उसके अंदर महिलाएं जो खान पान, घर के अंदर जो कार्य और जो उकड़ू बैठ के आटा मारना, तो उससे शरीर काफ़ी अच्छा रहता था, लंबे समय तक अच्छा रहता था। और आज वह सिस्टम लगभग हट चुका है। तो आज के टाइम में आप योग का सहारा लेके अपने शरीर के शेप को सही रख सकते हैं। और आप देखिए कि पुरुष अपने सौंदर्य के लिए सजग नहीं है। कुछ उम्र आगे बढ़ने के बाद उनका सौंदर्य लगभग समाप्त हो जाता है। आगे निकला हुआ पेट, बेडोल शरीर हमारे सौंदर्य को खत्म कर देता है। तो ये पुरुष को भी सुंदर का भाव होना चाहिए। हमारे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पहले रोम के अंदर कहा जाता था कि पुरुष अपने सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा सजग होते थे और सुंदर नजर आते थे। तो आप सौंदर्य के लिए पहले हमसे एक पीढ़ी पहले आबादी कम थी। हमारे जो ऐसे क्षेत्र जिसके अंदर मट्टी में कंकड़ नहीं था, वहाँ लोग अखाड़े खोदते थे। अखाड़े खोदने के बाद उसमें वर्जिश के बाद तेल मालिश करते थे। तो उनसे उनका जो स्किन है उसको बहुत निखार आता था। तेल मालिश भी हम छोड़ते जा रहे हैं, तो तेल मालिश भी करना चाहिए। आप अपनी सुविधा अनुसार, जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष हैं वे भी सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मालिश करने से हमारी जो स्किन है वो शाइनिंग मारती है। तो ये स्किन अच्छा करने के लिए आप तेल की मालिश करें और आप व्यायाम करें। और व्यायाम करने के बाद आप ध्यान दें कि चाहे नर हो या नारी हो, पेट को आगे नहीं निकलना है। पेट आगे निकलता है तो आपका सौंदर्य लगभग समाप्त हो जाता है। तो योग जब आप करते हैं तो योग के अंदर आपका शरीर की शेप अच्छा रहता है और योग के अंदर आपका शरीर आंतरिक जो है सौंदर्य वो निखरता है। क्योंकि जो किसी ब्यूटी पार्लर या कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं होगा, जो योग के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो हमारा पेट आगे ना निकले, इसके लिए मैं आज आपको एक क्रिया बताता हूँ जिसको करने से आपको पेट और पेट के आसपास की चर्बी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप इस क्रिया को करें। योग के अंदर महावंत क्रिया है। महावंत क्रिया के अंदर 3 क्रियाएं होती हैं: जलंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध। तो उड़ियान बंध आप कीजिए। उड़ियान बंध के अंदर आप गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने के इसको करने के लिए आप अगर सुखासन में बैठते हैं पालती मार के, वो सबसे उत्तम है। अगर नहीं आपको साधन है, आप जहाँ पे हैं तो आपका पेट खाली है, आपने खाना नहीं खाया है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेने के बाद सांस बाहर छोड़ देंगे और इसके बाद पेट को अंदर खींचेंगे और खींच के रखेंगे। देखिए आप, तो इसमें आप ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। योग क्रिया के अंदर आपको हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। अगर आप इस तरह से बेंड करते हैं रीढ़ की हड्डी को तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आप श्वास खींच के बाहर छोड़ें और पेट को अंदर खींचें। इसके बाद आप श्वास जब आप बाहर रोक देंगे, इसके बाद पेट को बार बार अंदर बाहर करें। देखिए आप, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना करें। और इसको करने से आपका जो पेट का जो भी अंग हैं वो स्वस्थ रहते हैं और साथ में आपका जो पेट के अंदर चर्बी और आपका पेट जो आगे निकला हुआ है ये कम हो जाता है और आप देखने में अच्छे लगते हैं, फिट लगते हैं। और आपका इसमें जो है सीना बाहर होता है और पेट आपका लेवल में होता है। तो ये आपको एक अच्छी शेप देता है। तो ये पुरुष सौंदर्य बहुत आवश्यक है
और पुरुष सौंदर्य के लिए आप योग करें और साथ में ये इस तरह का उड़ियान बंद आप व्यायाम करें, जिससे आपका पेट कम होगा, चर्बी कम होगी। और इसको महिलाएं भी करें, पुरुष भी करें, और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सौंदर्यमयी रहें। आप अंदर से अपने आप को सौंदर्यमयी बनाएं। तो सौंदर्य पाने के लिए पहले आपको सुंदर बनना पड़ेगा। इसी के साथ जय राम जी की।